साल 2021 अब गुजर रहा है और नए साल के स्वागत की तैयारियों में पूरी दुनिया जुटी हुई है। ऐसे में एक बार फिर से जरूरत है साल 2021 को रिकॉल करने की। साल 2021 में कई ऐसी घटनाएं घटी जिन्हें कभी नहीं भुलाया जा सकता, जैसे कोरोना, ऑक्सीजन की कमी से जूझते लोग और चिंताओं के ढेर। लेकिन फिर वक्त ने करवट ली और कुछ अच्छी और कुछ बुरी यादें इस साल में बनती चली गईं। राजनीतिक गलियारों में भी खूब घमासान हुआ। किसी ने अपने बयानों के तीर चलाए तो किसी ने बोलते हुए मर्यादा का ध्यान भी नहीं रखा। हम आपको 10 ऐसी राजनीतिक हस्तियों के बयान बता रहे हैं जिन पर भरोसा करके हम और आप उन्हें संसद तक पहुंचाते हैं ताकि वे जनता की आवाज बन सकें। लेकिन इन बयानों ने इन राजनेताओं की खूब किरकिरी करवाई। साल भर तक इनके बयान सुर्खियों में बने रहे। आइए जानते हैं कौन कौन सी हैं ये हस्तियां। पी मुरलीधर राव। मध्य प्रदेश भाजपा के प्रदेश प्रभारी पी मुरलीधर राव नवंबर में राज्य के दौरे पर पहुंचे थे। इस दौरान उनसे सवाल किया गया था कि भाजपा कभी ब्राह्मण बनिया की पार्टी थी तो कभी SC ST और OBC की पार्टी, ऐसा क्यों है? विकास की बात करते हैं लेकिन सिर्फ जाति के नाम पर ही वोट क्यों मांगे जा रहे हैं? इस पर मुरलीधर राव ने कहा कि मेरी जेब में ब्राह्मण है, मेरे जेब में बनिया है। प्रश्न पूछा है तो जवाब सुनिए। मेरे वोट बैंक में, मेरे कार्यकर्ताओं में और मेरे नेताओं में ब्राह्मण रहा है तो ब्राह्मण पार्टी कहा गया है। जब बनिया रहा तो वो हो गई। रमेश कुमार भद्रावले। कर्नाटक विधानसभा के पूर्व स्पीकर और कांग्रेस विधायक रमेश कुमार भद्रावले की महिलाओं पर दिए शर्मनाक बयान पर बवाल हो गया। रमेश कुमार ने सदन में चर्चा के दौरान स्पीकर से कहा कि जब बलात्कार होना ही है तो लेटो और मजे करो। इस बयान से उनकी खूब किरकिरी हुई। अखिलेश यादव। अखिलेश ने जिन्ना की तुलना सरदार पटेल से कर दी थी। अखिलेश ने कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और मोहम्मद अली जिन्ना ने एक ही संस्थान से पढ़ाई की और बैरिस्टर बने और उन्होंने आजादी दिलाई। राशिद अल्वी। 12 नवंबर को उत्तर प्रदेश के संभल पहुंचे कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने हिंदुओं को लेकर ऐसा विवादित बयान दिया जिससे सियासी माहौल गर्मा गया। उन्होंने कहा कि जय श्री राम बोलने वाले मुनि नहीं, वे रामायण के उस कालीनेमी राक्षस के समान हैं जिसने हनुमान का रास्ता रोकने के लिए राम नाम का जाप किया था। गोविंद सिंह डोटासरा। एक कार्यक्रम में बोलते हुए राजस्थान के तत्कालीन शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने महिलाओं पर बेतुका बयान दिया। उन्होंने कहा कि जिन स्कूलों में महिला शिक्षकों और कर्मचारियों की संख्या अधिक होती है वे अधिक झगड़ा करते हैं। ये बात उन्हें पुरुषों से आगे दौड़ने से रोकती है। डोटासरा ने कहा कि यदि आप इन छोटी छोटी बातों को सुधार लें तो आप हमेशा अपने आप को पुरुषों से आगे पाएंगे। राजेंद्र सिंह गुढ़ा। राजस्थान सरकार में मंत्री राजेंद्र सिंह गुढ़ा ने जनसभा में मौजूद लोगों से कहा कि सड़कें कैटरीना कैफ के गाल जैसी बननी चाहिए। उन्होंने कहा कि हेमा मालिनी अब बूढ़ी हो गई हैं, अब कैटरीना के गाल जैसी सड़क होनी चाहिए। बेबी रानी मौर्य। बीजेपी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बेबी रानी मौर्य ने महिलाओं पर बयान दिया। उन्होंने कहा कि थाने में एक महिला अधिकारी और सब इंस्पेक्टर जरूर बैठती हैं, लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगी कि शाम 5 बजे अंधेरा होने के बाद थाने कभी मत जाना। अगर जरूरी हो तो अगले दिन सुबह जाना और अपने साथ भाई, पिता या पति को लेकर ही थाने जाना। तीरथ सिंह रावत। 17 मार्च को देहरादून में एक कार्यक्रम के दौरान तत्कालीन मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने कहा था कि संस्कारों के अभाव में युवा अजीबोगरीब फैशन करने लगे हैं और घुटनों से फटी जीन्स पहनकर खुद को बड़े बाप का बेटा समझते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे फैशन में लड़कियां भी पीछे नहीं हैं। आजकल के बच्चे बाजार में घुटनों से फटी जीन्स खरीदने जाते हैं और अगर फटी न मिले तो उसे कैंची से काट लेते हैं। उन्होंने कहा कि मैं जयपुर में एक कार्यक्रम में था और जब मैं जहाज में बैठा तो मेरे बगल में एक बहन जी बैठी थी। मैंने जब उनकी तरफ देखा तो नीचे गमबूट थे, जब और ऊपर देखा तो घुटने फटे थे, हाथ देखे तो कई कड़े थे, उनके हाथ में 2 बच्चे भी थे। मैंने पूछा तो महिला ने बताया कि वो NGO चलाती हैं। मैंने कहा कि समाज के बीच में घुटने फटे दिखते हैं, साथ में बच्चे हैं, क्या संस्कार है ये? उषा ठाकुर। मध्य प्रदेश की पर्यटन और संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा था कि टंट्या मामा के ताबीज से लोगों को स्वास्थ्य लाभ मिलता है। आपको बता दें कि टंट्या मामा के जो ताबीज बटते हैं उससे लोग स्वास्थ्य लाभ हासिल करते हैं। शेख आलम। 25 मार्च को पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार के दौरान TMC के शेख आलम वीरभूम जिले के नानूर विधानसभा में पहुंचे। पार्टी प्रत्याशी विधान चंद्र मांझी के लिए प्रचार करने के दौरान उन्होंने कहा, अगर भारत के 30% मुसलमान एकजुट हो जाएं तो भारत में 4 नए पाकिस्तान बन सकते हैं।
कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर भी करें। हमारे चैनल एशियानेट न्यूज हिंदी को सब्सक्राइब करना न भूलें। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें।